ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग जो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पर जो है 100 से ऊपर होगा, ठीक है ना, 120 से ऊपर ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, एन आयरन रिंग ऑफ 400 सेंटीमीटर। क्लियरली अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एन आयरन रिंग ऑफ 400 सेंटीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस इज मेड फ्रॉम द राउंड आयरन ऑफ cross section 20 centimeter squared, its permeability is 500. If it is wound with 400 turns, what current would be required to produce a flux of 0.001 Weber? ठीक है, what is asked in the question, आयरन आपके पास एक रिंग दिया है, एक आपके पास आयरन का रिंग है, ठीक है ना, इसका जो आपका दिया है आयरन रिंग ऑफ 400 सेंटीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस आपको यहां पर जो है दे रखा है, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस आपका यहां पर जो कितना है, ये आपका जो है 400 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 400 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या बोला है, इज मेड फ्रॉम द राउंड आयरन ऑफ द क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको यहां पर कितना गिवन है, एरिया इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है, परमिबिलिटी इज 500, मतलब क्या है, आपको यहां पर म्यू आर दिया है, कितना दिया है, 500 दिया है, ठीक है। इफ इट इज वाउंड विद द 400 टर्न्स, आपको यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कितना दे दिया, 400 टर्न्स यहां पर जो वाउंड किए गए, देखिएगा यहां पर 400 नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे जो है वाउंड कर दिए गए, ठीक है ना। what current would be required to produce a flux of 0.001 वेबर। फ्लक्स आपको यहां पर गिवन है कितना है, 0.001 वेबर। आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द करंट, करंट यहां पर जो कितनी रिक्वायर्ड होगी टू मेंटेन द फ्लक्स ऑफ 0.001 वेबर, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझको ये बताइए, व्हाट इज द लेंथ गिवन हियर, लेंथ यहां पर कितना है, सर्कमफ्रेंस आपका क्या है, टोटल आपका जो लेंथ है ये कितना गिवन है, 400 सेंटीमीटर है। इट मींस दैट आई कैन राइट इट एज 4 मीटर, हमेशा आपको जो है मीटर में लेना है, तो 4 मीटर हो गया, क्लियर है यहां पर। इसके बाद क्या है, यहां पर एरिया आपको जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो अगर मैं एरिया यहां पर जो है मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर है। म्यू आर आपको यहां पर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझको ये बताइए कि आप यहां पर किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखिएगा मैं यहां पर जो है फाइंड आउट करके बता देता हूं कि यहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ यार सब गड़बड़ हो गया, देखिएगा यहां पर कितना हो जाएगा, इसको डिलीट करता हूं, मैं एक जो है फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द एमएफ विल बी इक्वल टू कितना होता है, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, ठीक है। एमएफ इज इक्वल टू कितना होता है, n इनटू आई, दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, एंड फ्लक्स इज phi and reluctance is what, reluctance is equal to L by mu naught into mu r into A. What is given in the question, we have the number of turns, it means that we can write it as the number of turns is 400 and we need the value of the current which is replaced by the I. Flux is what, flux is given as the 0.001 Weber, 0.001 Weber into the length of the, length is given as 400 सेंटीमीटर, इट मींस दैट 4 मीटर डिवाइड बाई म्यू नॉट, म्यू नॉट आपको जो पता है कितना है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, ठीक है, इंटू क्या हो गया, म्यू आर आपको यहां पर गिवन है, कितना गिवन है, 500 गिवन है, 500 यहां पर जो है म्यू आर हो गया। एरिया आपको पता है, एरिया इज व्हाट, एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। आपको यहां पर सब कुछ पता है, सारी वैल्यूज पता है, ओनली व्हाट यू डोंट नो इज द वैल्यू ऑफ द करंट विच यू हैव टू फाइंड इट आउट, ओके। तो वैल्यू ऑफ करंट विल बी व्हाट, आप यहां से जो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और करंट यहां पर कितना आएगा, आई विल बी इक्वल टू 7.958 एम्पियर, 7.95 एम्पियर आप यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया और बहुत ही इजी था, यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आई होप। और यहां तक तो आपको जो है कोई दिक्कत आने वाली है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या 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 यहाँ पर गिवन है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑफ 500 टर्न्स, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन एज 500 एंड द रेजिस्टेंस इज 4 एम्पीयर, इज 4 ओम, इज क्लोजली वाउंड ऑन द आयरन रिंग। नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है, 500 गिवन है, रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 4 ओम, उसका भी कुछ यूज होगा तभी यहाँ पर गिवन है। The ring has a mean diameter of 0.25 मीटर, आपको डायमीटर गिवन है 0.25 एंड ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 700 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया यहां पर कितना गिवन है, 700 मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स इन द रिंग व्हेन a DC supply of 6 volt is applied to the ends of the winding, assume a relative permeability of 550। म्यू आर की वैल्यू आपको यहां पर जो गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द
what is the use of 0.5 meter, the diameter, why it is given? Because to find it out the value of the length or the circumference, ये L इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई इंटू आर होता है। इसका मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2 पाई इंटू आर होता है। तो 2 इंटू आर इज कॉल्ड एज द डी, तो पाई इंटू डी भी हम यहां पर बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द पाई इज 3.14 एंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर डी इज गिवन एज 0.25 मीटर। ठीक है, तो यहां से आपको जो है लेंथ मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 पाई हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 0.25 पाई में ही लिख देता हूं मैं, उसका हम लोग डायरेक्टली एज इट इज यूज कर लेंगे आगे चल के। ठीक है ना, आगे यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां पर क्या निकालना है, एज्यूम द कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स इन द रिंग। फ्लक्स आपको जो है बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। फ्लक्स का मुझको फॉर्मूला पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस। ठीक है ना, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एमएफ इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट हो गया। रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल बाई म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू ए। ठीक है, तो एक बात मुझको ये बताइए, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द करंट। तो करंट के लिए आपको यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है और वोल्टेज भी दे रखा है। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R। वोल्टेज इज गिवन एज 6 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज गिवन एज 4। तो कितना हो गया ये आपका जो 6/4 कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है ना, तो यहां से आपको जो है करंट मिल गई 1.5 एम्पियर। तो आपको यहां पर क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है, तो देखिएगा फ्लक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितना है 500 है, और यहां पर करंट आपको जो पता चल गया कितना है 1.5 एम्पियर है, डिवाइड बाई यहां पर लेंथ कितना आ गया 0.25 पाई आ गया, डिवाइड बाई कितना आ गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। म्यू नॉट इज गिवन एज 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। ठीक है, इंटू म्यू आर इज गिवन एज 550 इंटू एरिया। एरिया यहां पर आपके पास जो है कितना गिवन है 700 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपके पास जो है 700 इंटू 10 के पावर -6, अगर आप उसको जो है मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है, तो सारी चीजें आपको अब जो है पता है इस इक्वेशन में। तो क्या नहीं पता है भाई, सब कुछ पता है, तो क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच विल बी इक्वल टू, फ्लक्स आपको यहां पर जो कितना मिलेगा 0.462 मिली वेबर। ठीक है ना, यू कैन इजिली फाइंड आउट। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ऐसे ही आपको जो यहां पर जो है डील करना है, सिंपल क्वेश्चन से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज एयर गैप ऑफ 4 मिलीमीटर एंड द फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन एज 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द एम्पियर टर्न फॉर द गैप इज, यहां पर क्या क्या आपके पास गिवन है, यहां पर एयर गैप गिवन है, मतलब क्या है आपके पास लेंथ गिवन है कितना है 4 मिलीमीटर। इट मींस दैट इट कैन राइट इट एज द 4 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है ना, तो यहां से आपको जो है लेंथ ऑफ द एयर गैप गिवन है और फ्लक्स डेंसिटी यहां पर गिवन है, बी विल बी इक्वल टू कितना हो गया 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर इसको हम जो टेस्ला भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो फ्लक्स डेंसिटी भी गिवन है। डिटरमाइन द एम्पियर टर्न फॉर द एयर गैप। एम्पियर टर्न मतलब बेसिकली आपको जो है क्या पूछा है, एमएफ पूछा है। एमएफ इज इक्वल टू यहां पर पूछा है, इसको हम लोग एम्पियर टर्न में बताते हैं, इज इक्वल टू एन इंटू आई होता है। ठीक है, क्लियर है। तो एमएफ, और अब आप सोचिए यहां पर कोई आपके पास ऐसा कोई जो है वो है टर्म है जिसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सोचिए आपके पास क्या कोई इक्वेशन है, तो एक बात बताइएगा, मैंने ऐसे लिख दिया एम्पियर टर्न इज इक्वल टू एच इंटू आई, एच इंटू एल। कैसे लिखा मैंने, ध्यान से समझिएगा। H इज इक्वल टू, मुझको पता है H इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू Ni डिवाइड बाई L। H is equal to magnetic field intensity which can be written as Ni divided by L. It means that MF per unit length, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटेंसिटी का जो क्या होता है MF per unit length होता है। तो ये क्या हो गया N into I divided by L हो गया। अब यहां से हम लोगों को H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो H यहां पर देखिएगा, आप यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है। तो B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, एंड हियर the air is given as, it means that the mu r value will be equal to 1. So we can find it out, the value of h will be equal to b divided by mu naught। ठीक है, इसको उठा करके मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो b डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू एल हो गया।
तो बी मुझको यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी सर मुझे यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना है 1.3 है, तो उसको मैंने उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया, कितना हो गया 1.3 डिवाइड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू लेंथ इज गिवन एज 4 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, सारी वैल्यूज मुझको पता है, तो क्या मैं यहाँ पर जो है एम्पियर टर्न की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा 4136.83, कितना आ जाएगा 4136.83 एम्पियर टर्न। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको फॉर्मुलेस को जो है दिमाग में रखना है, जितने ज्यादा फॉर्मुलेस आप दिमाग में रखेंगे उतने ही आप कम गलतियां करेंगे और उतना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल चीजें थी, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपको जो क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, पर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर गिवन है। इसमें क्या लिखा है कि एन आयरन रिंग ऑफ मीन लेंथ ऑफ 1 मीटर हैज एन एयर गैप ऑफ 1 मिलीमीटर एंड ए वाइंडिंग ऑफ 200 टर्न्स if the relative permeability of the iron is 500 when the current of 1 ampere flows through the coil find the flux density। आपके पास यहां पर जो फ्लक्स डेंसिटी आपको जो पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको जो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि यहां पर क्या क्या गिवन है। तो यहां पर क्या है, मीन लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, मतलब टोटल जो आपका लेंथ है वो आपका 1 मीटर है, उसमें जो एयर गैप है वो कितने का है 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, एंड ए वाइंडिंग ऑफ 200 टर्न्स, वाइंडिंग आपका जो कितना दिया है 200 टर्न्स। ठीक है, वही सिंपल सा है भाई, एक कोर बना है रिंग का और उसमें जो है वहां पर ये चीज आपकी मेंशन्ड है। इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द आयरन म्यू आर आपको यहां पर गिवन है, कितना गिवन है 500 गिवन है, एंड द करंट ऑफ 1 एम्पियर की करंट यहां पर जो फ्लो हो रही है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी हमको यहां पर जो पूछा हुआ। तो एक बात बताइए, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप ही समझिएगा कि इज इट राइट और रॉन्ग। देखिएगा n इंटू आई इज कॉल्ड एज द, यहां पर क्या है देखिएगा n इंटू आई, ठीक है, n इंटू आई इज कॉल्ड एज द एमएफ इज इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या यहां पर लिख दिया फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। अब यहां पर रिलेक्टेंस आपका जो है 2 आएगा, because the reluctance of the iron is different and the reluctance of the air gap is different. It means that I can write it as first आपका जो है मैंने आयरन का माने तो Li डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए और प्लस लेंथ ऑफ एयर गैप है तो Lg अपॉन म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और एरिया मैंने जो है ए मान रखा है। एरिया क्योंकि यहां पर कुछ भी गिवन नहीं एरिया के हिसाब से, तो आप यहां पर ए मान सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट एरिया यहां पर गिवन होता तो आप यहां पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए मानते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन्ड इन विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया, सो द एरिया विल बी द कांस्टेंट इन बोथ द केसेस और इन बोथ द एलिमेंट्स वी कैन से दैट एयर एंड द आयरन। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर एक बार बताइए, मैंने यहां पर एरिया को कॉमन कर लिया तो क्या हुआ फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया हो गया और ब्रैकेट में कितना आ गया लेंथ ऑफ आयरन डिवाइड बाय म्यू नॉट इनटू म्यू आर और प्लस कितना आ गया Lg डिवाइड बाय म्यू नॉट आ गया। ठीक है, इसको मैं यहां पर बोल सकता हूं कि फ्लक्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज द फ्लक्स डेंसिटी। यहां पर लेंथ ऑफ द एयर गैप, लेंथ ऑफ द आयरन, व्हाट इज द मीन लेंथ, टोटल लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर, इन दैट 1 मीटर 1 मिलीमीटर इज द एयर गैप। इट मींस दैट 1 मीटर में से 1 मिलीमीटर आपका क्या है एयर गैप है, तो टोटल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आयरन, यू कैन फाइंड इट आउट 1 माइनस ऑफ 1 मिलीमीटर। इट मींस दैट कितना आ जाएगा 0.999, कितना आ जाएगा 0.999 मीटर। ठीक है ना, डिवाइड बाय कितना हो गया म्यू नॉट की वैल्यू मुझे पता है कांस्टेंट है, कितना है 4 पाई इंटू 10 के पावर -1, मैंने म्यू नॉट ही रख दिया। ठीक है ना, म्यू आर मुझको यहां पर गिवन है, कितना है यहां पर आयरन का 500 यहां पर गिवन है सर, बिल्कुल सही। और यहां पर Lg क्या है, Lg इज द लेंथ ऑफ द एयर गैप व्हिच इज गिवन एज 1 मिलीमीटर, आई कैन राइट इज एट 0.001 मीटर डिवाइड बाय म्यू नॉट because the value of mu r is 1 for in case of the air। ठीक है, यहां पर n into i, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स मुझको गिवन है, what are the number of turns, 200 is written as, तो 200 into i हो गया और करंट यहां पर मुझको पता है कितने एम्पीयर है 1 एम्पीयर है, तो 200 into 1, it means that 200 into 1 will be equal to b और यहां पर क्या प्रेजेंट है 0.999 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू 500 प्लस 0.00001 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। ठीक है, सब कुछ मुझे पता है, इसमें मुझे क्या नहीं पता सर, सिर्फ मुझे बी नहीं पता, तो क्या मैं बी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं? बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। द वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0.0838, कितना जाएगा
B will be equal to 0.0838। किसमें इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसको आप जो है टेस्ला भी बोल सकते हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करने का, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये आपका जो क्या था, ये आपका सीरीज वाला ही केस था जो मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलेक्टेंस का आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वही यहाँ पर भी किया गया, देख सकते हैं S1 + S2 हो गया, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। तो वहाँ से भी आप देख के इसको जो समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसको जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम लोग चलते हैं BH कर पे और BH कर को पढ़ते हैं कि BH कर बेसिकली आपका जो क्या होता है।